ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। मतलब वोट है तो नोट है और वोट नहीं तो नोट नहीं। सर, इनके बुलडोजर के चलते मैडम भारत के लोग सवाल पूछना भूल गए और भारत की जनता आजकल इतनी भूखी है कि खाने को धोखा भी खा लेती है। पहले आम आदमी पॉकेट में पैसा लेके बाजार जाता था और थैली भरकर सामान लाता था, लेकिन अमृत काल में आदमी थैली भरकर पैसा लेके जाता है और पॉकेट में आलू टमाटर प्याज लेके घर वापस आता है। मोदी जी कहते हैं कि वो सबके साथ है, मगर ये आंकड़े बोलते हैं जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। कि पत्ते तो झड़ते हैं उठाता है कोई कोई, वादे तो सभी करते हैं निभाता है कोई कोई। माननीय सदस्य सुश्री सयोनी घोष जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपनी पार्टी की भी आभारी हूँ फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। Madam, supplementary demand for grants is a constitutional pre-arrangement, and I agree that it should definitely not be objected. But it also raises the question as to why does the government need further allocation when it has not been able to spend what it already has. In financial year 24, government's final consumption expenditure was 14%, but it decreased to 4.4% in financial year 25 second quarter. This means that the government has spent much less this year as compared to last year. In the first quarter of 24-25, government spending was 4.15 lakh crore, and many cited model code of conduct a reason for spending less. But in the second quarter, it further decreased to 4.1 lakh crore. Madam, to my simple understanding, this grant is being demanded from the exchequer, but this is the money which is collected from the people and it is meant to be spent for the people. Since Professor Shogata Rai has already spoken about the technical aspect, today I choose to speak on what this government has delivered to the people of this country, the utilization of resources and departments it's seeking additional grants for, and also its complex relationship with the state of West Bengal. सर, इनके बुलडोजर के चलते मैडम भारत के लोग सवाल पूछना भूल गए और भारत की जनता आजकल इतनी भूखी है कि खाने को धोखा भी खा लेती है। मैडम, भारत में एक मिडिल क्लास जो एक साल पहले एक वेजिटेरियन थाली 100 रुपये में खाता था, आज वही वेजिटेरियन थाली 152 रुपये की हो गई। टमाटर की कीमत 247% बढ़ गई, आलू की कीमत 180%, लहसुन 128% और तेल नमक आटा मैदा 18%। पहले आम आदमी पॉकेट में पैसा लेके बाजार जाता था और थैली भरकर सामान लाता था, लेकिन अमृत काल में आदमी थैली भरकर पैसा लेके जाता है और पॉकेट में आलू टमाटर प्याज लेके घर वापस आता है। सर, माननीय वित्त मंत्री ने पहले कहा था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और आज उनके विचार में इन्फ्लेशन इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, महंगाई एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। तो विश्व गुरु विश्व बंधु इस अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? Ma'am, 74% of Indians are unable to afford a healthy diet. The household savings have plunged to a 50-year low. Around 48% of the households in this country are facing a financial crisis क्योंकि उनका खर्चा उनकी कमाई से ज़्यादा है. The economic inequality in India is a 100-year high. The country's GDP growth rate for the second quarter 24-25 decreased to 5.4%, which is the lowest in 2 years. The government's total debt has reached a staggering 176 lakh crore, and the total debt is expected to soar up to 185 lakh crore by the end of the financial year. आज आपके उधार की वजह से हर हिंदुस्तानी पर 1.25 लाख का बोझ चढ़ गया और आप उनकी मजबूरी को अपनी ताकत समझते हैं। बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की प्रदेश युवा अध्यक्ष होने के नाते मुझे हर दिन कई नौजवानों से बात करनी पड़ती है। वो मुझे ये पूछते हैं कि मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, अर्थात 10 साल में 20 करोड़ नौकरी। उन नौकरियों का क्या हुआ, उन वादे का क्या हुआ? मैं बस उन्हें यही कह पाती हूँ कि पत्ते तो झड़ते हैं उठाता है कोई कोई, वादे तो सभी करते हैं निभाता है कोई कोई। Ma'am, as per the latest report by CMIE, the unemployment rate has risen to 9.2% in June 2024 as compared to 4.9% in 2013-2014. Female unemployment rate is much higher at 18.5% in June 2024 as compared to 7.7% in 2013-14. Around 37% of working women are unpaid. In rural areas, this figure is at a horrific 43%.
प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर ऐसा ही है तो भारत के लोग आज देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं? 2018 से लेके 2023 के बीच 6,70,000 भारतीय ने अपनी नागरिकता त्याग दी। सिर्फ 2022 में ये संख्या करीबन 2,25,000 की थी। In 2022 alone, 7,500 high net worth individuals with a net worth of more than 8.3 crore or more left India. नवंबर 2022 से सितंबर 2023 सिर्फ 10 महीने में 96,917 Indians were arrested attempting to cross the United States illegally. मोदी जी कहते हैं कि वो सबके साथ है, मगर ये आंकड़े बोलते हैं जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। और बंगाल के साथ तो कुछ अलग ही रिश्ता है इनका। द रिलेशनशिप इज दैट ऑफ क्विड प्रो को, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। मतलब वोट है तो नोट है और वोट नहीं तो नोट नहीं। As per the available reports, as on 19 July, rupees 1.23 lakh crore is already due from the government of West Bengal against flagship programs like Manrega, PM Awas Yojana, Gram Sadak Yojana, National Health Mission, Central Food Subsidy. Further, 40,806 crore is projected dues against these schemes, bringing the total amount to a staggering 1.71 lakh crore. मैडम, हेल्थ केयर की स्कीम्स में सिर्फ फंड हमको दिया नहीं जाता क्योंकि कलर कोडिंग मैच नहीं करता है। सो आप सबका साथ सबका विकास जो बोलते हैं, इज इट हिंजिंग ऑन कलर कोडिंग? आपको रंग पसंद नहीं तो आप बंगाल के लोगों को पैसा नहीं दोगे और फिर आप आके बोलते हो कि हम बंगाल में जीत क्यों नहीं पाते। मैम, दिस इज द रीजन, दिस स्टेप मदरली एटीट्यूड, जिसके लिए बंगाल के लोग हर बार इनको बड़े बड़े रसगुल्ला खिलाकर वापस दिल्ली भेज देते हैं। Even after making several attempts to crush our aspirations and our economy, Bengal government stands tall and true towards the commitment towards its people. बंगाल में सिर्फ दीदी है तो मुमकिन है। The West Bengal government started transferring money to the bank accounts of 21 lakh people who worked for 100-day scheme without receiving any payments from the central government for Manrega. Even before Ayushman Bharat, in Bengal, Shastra Shati, a cashless scheme was launched, providing treatment cost up to 5 lakh for per person belonging to any strata of the society. आज कलकत्ता के किसी आलिशान प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ पे एक अमीर आदमी की चिकित्सा होती है, वही बगल वाले बेड में एक गरीब मजदूर, एक गरीब किसान की भी ट्रीटमेंट होती है। यही है ममता बनर्जी का विकास। और आपके अमृत काल में द कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट हैज बीन डबल्ड इन द लास्ट 5 years। आप फार्मास्यूटिकल्स के सर आरजीकर पे बात ना बोले, आपकी सीबीआई पे अभी तक कुछ बोल नहीं पाए। हम लोगों ने जो हमारी पुलिस ने जो बोला था, दे आर स्टिल स्टिकिंग टू दैट। सो उसके बारे में मत बात करें, ठीक है? आप उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें ना सर। सर, मेडिकल इन्फ्लेशन इज एट 14%। रेगुलरली लिए जाने वाले दवाइयों की कीमत 50% बढ़ गई। आप सिविल एविएशन के लिए ग्रांट्स मांग रहे हैं। एक डोमेस्टिक फ्लाइट, उसकी राउंड ट्रिप की टिकट 20 से 30 हजार में बिक रही है। आम आदमी आज हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज नहीं चल रहा, आम आदमी हवाई चप्पल बेच के हवाई जहाज चल रहा है। यू आर डिमांडिंग फंड्स फॉर एजुकेशन but conveniently ignoring the fact that 11 lakh children have dropped out of school according to your own data. आज भारत में सिर्फ 47.51% स्कूलों के पास कंप्यूटर की फैसिलिटीज है और उसमें 33% के पास इंटरनेट कनेक्शन। In law and justice, you are not been able to provide legal aid to more than 1% of the eligible population. In public enterprises, 5.1 lakh public sector jobs have disappeared in the last 10 years. Railway में करीबन 2.5 लाख पोस्ट बाकी हैं और उसमें से वैकेंसी है इन क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरीज। नए भारत में आजकल ट्रेन पटरी के ऊपर कम और पटरी के बाहर ज्यादा चलती है। मुझे दुख लगता है इस सदन में ये कहते हुए मैडम कि मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक बारुईपुर कोबी सुभाष मेट्रो एक्सटेंशन की मांग की थी। मुझे डिपार्टमेंट से ये चिट्ठी मिली जिसमें उन्होंने लिखा है that this project is not economically viable and this project is unremunerative। तो आपको अगर सब जगह से पैसा चाहिए तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि लोग खुद के लिए आपको वोट देते हैं कि आपके फायदे के लिए वोट देते हैं। मैं आपको इतना ही बोलना चाहती हूँ, दिस वॉज द रीजन अपने प्रॉफिट के लिए आज इन्होंने सीनियर सिटीजन का कंसेशन भी बंद कर दिया और सीना ठोक के ये बोलते हैं कि 2022-23 अर्थवर्ष में हमने 15 करोड़ वरिष्ठ नागरिक से 2,242 करोड़ कमाए। धन्यवाद माननीय सदस्य। मैं 2 बात और बोल के खत्म कर दूंगी कि लोकसभा पे खर्च करके क्या फायदा मैडम, जब यहाँ पे विपक्ष को बोलने का अधिकार ही ना हो।
लोकसभा के लिए भी तो ग्रांट मांगा है ना मैम। समय और से अभी ज्यादा। सर बोल रहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो 10 साल पहले मोदी जी ने लॉन्च किया था, लेकिन उसके 80% पैसे सिर्फ पब्लिसिटी और मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिए। आपके उत्तर प्रदेश, मध्य माननीय प्रदेश, सदस्य राजस्थान श्री में के ना आप सुधाकर बेटी जी। को पढ़ा पा रहे और ना आप बेटी को बचा पा रहे। बंगाल आए और देखिए कि ममता बनर्जी ने विधानसभा माननीय में अपराजिता श्री के एंटी सुधाकर रेप जी। बिल पास किया है, कन्याश्री किया है। Thank you, madam. Thank you, madam.